मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हेलो मेरे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका लाली वर्मा नेक्स्ट टॉपर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अभयंस का और सभी प्यारे प्यारे 10th यूपी बोर्ड के बच्चों का। मैं जानती हूँ कि बोर्ड परीक्षाएं बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं और आपको ये भी पता है कि हिंदी की जो परीक्षा है वो 18 फरवरी को है। पूरी तरह से आप जुट गए हैं, कमर कस ली है, तो बस उसी में आपके योगदान के लिए मैं आ गई हूं, जो कि यूपी बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर निकाला गया है, उसी के लेकर मैं आपको आई हूं कि किस तरह से आपकी परीक्षा में हिंदी का प्रश्न पत्र आने वाला है। बेटा मेरे साथ पूरे समय बने रहना, शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आप अच्छे से समझ सकें प्रश्न पत्र को कि किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, आपको उत्तर कैसे लिखना है, कौन कौन से नंबरों को किस तरह से डिवाइड किया गया है और कैसा डिवीजन है, ताकि आप अपनी परीक्षाओं में पूरे 70 में से 70 नंबर ला सकें। तो क्या आप तैयार हैं? तो आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न पत्र है वो कितने समय का आने वाला है, मतलब समय सीमा क्या रहेगी, निर्देश क्या रहेंगे, किस तरह से हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ताकि पूरी तरह से हम अपनी परीक्षा में 70 में से 70 नंबर लेकर आए। देखिए, सबसे पहले तो हम देखें कि समय हमें मिलने वाला है 2 घंटे और 45 मिनट। कितना मिलने वाला है? 2 घंटे और 45 मिनट। अब बात करते हैं हम निर्देशों की। अक्सर ये निर्देश बच्चे पढ़ते तक नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा, जो रीडिंग टाइम आपको मिलेगा उसमें आपको जो 15 मिनट मिलने वाले हैं, ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से रीडिंग के लिए ही यूज करना है, आपको उपयोग करना है, ताकि आप प्रश्न पत्र को भली भांति समझ सके। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप आपको वहां उत्तर भी समझ में आएंगे कि मुझे इसमें लिखना क्या है। अब क्या है, प्रश्न पत्र है 2 भागों में, खंड आ और खंड बा। कितने हैं? 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, एमसीक्यूज टाइप, और जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प गोले को पूर्ण रूप से काला करना है, भूल मत जाना। जो पहले प्रश्न रहेंगे आपके खंड आ की हम बात कर रहे हैं, वो रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको OMR शीट में फिल करने होंगे और आप सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे या तो काला या नीला बॉल पेन, जेल पेन यूज नहीं करना है। और उस सर्किल को भी आप इतने अच्छे से पूरा करेंगे कि कहीं से भी एकदम लापरवाही नहीं होगी, ठीक है। जब आप इसमें भरेंगे तो आप पूरा गोल फिल करेंगे अच्छे से। बहुत से बच्चे लापरवाही में लाइट लाइट कर देते हैं और आपको यह ध्यान रखना है कि जब आपके आंसर्स स्कैन होंगे तो यदि आपने लाइट से या हल्के से गोल को भरा है या सर्किल भरा है OMR शीट में, तो वो आंसर दिखाई नहीं देगा और आपका 1 नंबर पूरा माइनस हो जाएगा। इसलिए जब भी आप गोले भरेंगे, बहुत अच्छे से अपने पेन से पूरा सर्किल गोल करेंगे, डार्क करेंगे, गहरा करेंगे, ठीक है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। समझ में आया कि यदि हमने जरा सी भी लापरवाही हो गई, भूल से भी, पूरा 1 नंबर चला जाएगा। और आप सोच समझ के करेंगे, अच्छे से भरेंगे, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटेंगे नहीं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये A है ना, B है, अब आपने भर दिया इसको, आपको लगा अरे यार मैंने A तो गलत भर दिया, ऐसे कर देते हैं। ये बिल्कुल मत करना। यदि ऐसा हुआ तो आपका कुछ भी सही नहीं होने वाला है। यदि आपने ये सही भरा है तो वो भी गलत ही माना जाएगा। इतने ध्यान से आपको भरना है, तो पहले सोचना है, उसके बाद पूरी तरह से फाइनल डिसीजन आपका हो, तभी आपको गोला भरना है। समझ में आया? या इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, ना तो इरेजर का प्रयोग करना है, ना ही आपको व्हाइटनर का प्रयोग करना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जो जो भी आपके प्रश्न आएंगे उनके आगे आपके निर्धारित अंक दिए गए हैं। समझ में आया बेटा? ओके, तो हम चलते हैं सबसे पहले खंड आ, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, खंड बा, जो कि वर्णात्मक प्रश्न है। अब पहला प्रश्न आया है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ कब हुआ? दूसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ? हाँ, यस, सन 1943, 51, 49 या 1989। आप सबको हिंदी की गिनती तो आती ही होंगी।
आती है ना सबको? यदि नहीं आती तो एक बात ध्यान से सुन लो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो सबको आती है, 10 तक सबको आती है, इवन 20 30 तक सबको आती है। तो 10 के बाद क्या आता है? 11। तो 1 पे 11। तो आप देखो, अच्छे से सुनना बेटा, क्या होती है? 1 पे रा, 2 पे ईस, 3 पे 30, 4 पे लीस, 5 पे वन, 6 पे सठ, 7 पे तर, 8 पे सी, 9 पे वे। कैसा? 91, 92, 93, 94, 11 12, 1 पे रा, 2 पे ईस, 21, 3 पे 30, 31, 32, 4 पे लीस, 41, 42, 5 पे वन, 51, 52, 6 पे 60, 61, 62, ठीक है, 7 पे तर, 71, 72, 8 पे सी, 81, 82, 9 पे वे, 91, 92। तो ये आपकी हिंदी की गिनती है और आपको पता होना चाहिए। तो हमारा दूसरा सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था सन 1951 में। कब हुआ था? सन 1951 में। हिंदी की गिनती भी आपको याद रखनी चाहिए। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। कौन कौन? पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला। पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला, ठीक है। ये जो चार हैं वो आधार स्तंभ हैं। पंत सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, वर्मा महादेवी वर्मा, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये है छायावाद के आधार स्तंभ। कौन है बेटा? छायावाद के आधार स्तंभ, ठीक है, आधार स्तंभ, पिलर्स। तो अब ये जो सुमित्रानंदन पंत की उर्वशी, पल्लव, साकेत, कामायनी, ये बाकी रचनाएं हैं प्रसाद जी की हैं, लेकिन ये जो पल्लव है वो है पंत जी की। याद रखना, पल्लव, पंत। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? बिल्कुल आपके दिमाग में ये आता होगा कि आखिर ये छायावाद है क्या? प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण या भक्ति की प्रधानता? तो मैं यहां पर बता दूं कि छायावाद का वास्तविक अर्थ होता है कि जब मन के विचारों को प्रकृति के साथ तालमेल करके जो रचना की गई वो छायावाद कहलाई। सबसे पहले पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला, ये चार जो आधार स्तंभ है, इन्हीं ने इसकी शुरुआत की, इसलिए इनको चार आधार स्तंभों में रखा गया है। तो प्रकृति का मानवीकरण जब किया गया तब जाके वो जो युग कहलाया, वो जो काल कहलाया हिंदी साहित्य में, वो छायावाद कहलाया। मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग या भारतेंदु युग? तो द्विवेदी युग याद रखिएगा, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से ही संबंधित है। छायावाद के तो हमने देख लिया, और भी हैं, चार आधार स्तंभ के अलावा और भी हैं छायावाद के, तो याद रखिएगा। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? केशव को, केशव, कवि केशव कठिन काव्य का प्रेत। भाई केशव की जो रचनाएं हैं, कवि केशव जी की जो रचना है, वो बड़ी ही मतलब आसानी से समझ में नहीं आती हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा है, उन्होंने क्या कह दिया उनको? कि केशव तो कठिन काव्य का प्रेत हैं। याद रखिएगा, किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य की रचना की है, ठीक है। अजात शत्रु नाटक के नाटककार, अजात शत्रु सुना है ना? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। बात आती है अजात शत्रु, ठीक है। अब प्रसाद जी, प्रसाद जी याद रखिएगा कि यहां पर जयशंकर प्रसाद, ये भी छायावाद के आधार स्तंभ है, इन्होंने ही अजात शत्रु नाटक की रचना की, नाटक किया, मतलब नाटककार है। इला चंद्र जोशी की कहानियों का विषय, इला चंद्र जोशी जी जो साइकोलॉजिकली कहानियां लिखते थे, मतलब पूरी तरह से आप देखो ना, आप यहां देखेंगे तो ज्योतिषी, ज्योतिष जो रहते हैं ना, हस्तरेखाएं देखते हैं, भविष्य जान लेते हैं, और वास्तव में कहीं ना कहीं वो हमारी कुंडली देखकर उसके बारे में पता कर देते हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक जो बहुत अच्छे से मन को समझे, जो बुद्धि को समझे, जो रेस को, हमारी किरणों को, पॉजिटिविटी को, हम कहते हैं ना कि अरे इस व्यक्ति के साथ रहने में हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। तो कहने का तात्पर्य कि इला चंद्र जोशी को आप हिंट के साथ याद रखो कि इन्होंने किसका, कहानियों का इनका विषय क्या था? मनोवैज्ञानिक। सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय क्या है? 1018 से आ गए 1936।
प्रेमचंद युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग या उपर्युक्त सब। भाई सबके सब जो युग है ना वो इन्हीं से आए हैं, इसलिए सही क्या हो जाएगा, सारे के सारे। अब करना है मिलान, ध्यान से करना है। मैच द कॉलम्स, जोड़ी मिलाइए। मैला आंचल क्या प्रेमचंद ने लिखा है? चित्रलेखा फणीश्वर नाथ रेणु, उसने कहा था भगवती चरण वर्मा। कफन, अब कफन तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि प्रेमचंद जी का है। तो अब यहां पर दिया है क्या, ए जो है वो ख ग घ का, मतलब यदि देखा जाए तो पहले का खा दिया है इन्होंने, फिर दिया है दूसरे का इन्होंने दिया है ग, तीसरे का इन्होंने दिया है घ, चौथे का इन्होंने दिया है का। तो अब ये जो ऑप्शन है क्या दिया है, मैला आंचल लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने, बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनको बिल्कुल आंचलिक कथाकार भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बेटा, आंचलिक कथाकार, ठीक है, आंचलिक कथाकार कहा जाता है फणीश्वर नाथ रेणु जी को, कथाकार। मैला आंचल ये जो है इनका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, इसके लिए उन्हें बहुत पुरस्कार भी मिले थे। चित्रलेखा जो है वो है भगवती चरण वर्मा, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और कफन तो आपको पता ही होगा कि मुंशी प्रेमचंद जी का है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, हाँ हमारा ए वाला है कि ख ख ग और का, इस तरह से ये वाला हमारा उत्तर सही होगा। बहुत ध्यान पूर्वक आपको देखना है, और कवियों से, साहित्यकारों से, रचनाओं से आपके प्रश्न आ ही रहे हैं तो उन पर ध्यान देना है। निम्नलिखित में से उपन्यास है सेवा सदन, विराटा की पद्मिनी, कफन, चित्रलेखा, केवल एक। फिर आया है बी में पहला, दूसरा, तीसरा, सी में आया है पहला, दूसरा, चौथा, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, पहला तो सेवा सदन है, विराट की पद्मिनी भी है, फिर आया कफन, कफन तो कहानी है, चित्रलेखा उपन्यास है, ठीक है, ये तो कहानी है, तो ये तो नहीं है। तो पहला सेवा सदन है, विराटा की पद्मिनी भी है और चित्रलेखा भी है। कफन तो नहीं है, उपन्यास, कहानी थी, और इस पर बहुत सारे नाटक भी बने, अभी हमने पढ़ा था ना, ठीक है। तो फिर उत्तर हमारा कौन सा होना चाहिए, केवल एक, बी, सी वाला उत्तर हमारा सही होना चाहिए कि पहला है, दूसरा, ओ सॉरी, हाँ दूसरा भी है और चौथा भी है। करुण का रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो करुणा, शोक, दुख। अब स्थायी भाव क्या होते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक को कहते हैं गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब बिल्कुल स्टेबल एनर्जी जो रहती है, पोटेंशियल। तो अब रस की शुरुआत कहां से हुई, कैसे कोई रस, मतलब कब उसके मन में करुणा जागी, जब हम किसी को देखते हैं हमारे मन में बड़ा ऐसा उदासी आ जाती है, दुख सा आ जाता है, फिर शोक हो जाता है हमें, दुख, और उसके प्रति हमारे मन में करुणा का भाव जाग जाता है। तो शुरुआत एकदम से हम करुणा नहीं जताते हैं, स्टार्टिंग कौन से पॉइंट से हुई है, वो है शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, क्या एकदम हम ठहाके लगा के हंसने लगते हैं, पहले हमें थोड़ी हंसी आएगी, मुस्कुराहट आएगी, फिर हंसेंगे और फिर तो भयंकर हंसी आ जाएगी। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, ठीक है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब मैं आपको यहां बताना चाहूंगी कि सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब जो हमारा आया है उपमा, उपमा में तो तुलना की जाती है, इसमें तो सा, सी, के जैसा, ये सब होते हैं, के जैसा, ठीक है, सदृश, सदृश, ये वाले आ जाते हैं, सदृश, समान, के समान, ये है इसके वाचक शब्द। हाँ समझ में आया। उत्प्रेक्षा में आता है मानो, मनहू, जानो, जनहू, ठीक, मनहू, जानो, जनहू, जानो, जनहू, ठीक, ज्यों त्यों, ये सब आ जाते हैं उत्प्रेक्षा में। तो रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय एकदम इक्वल हो जाते हैं। उपमान पर उपमेय का, उपमेय पर उपमान का आरोपण हो जाता है अत्यधिक समानता के कारण। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि उनके बीच में योजक भी लगा रहता है और हमें समझना होता है कि यह है।
श्लेष अलंकार तो आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये देखने के लिए कि वास्तव में कोई बच्चा श्लेष तो नहीं लगाएगा, जबकि आपके सिलेबस में तो है ही नहीं, है ना। श्लेष अलंकार तो शब्द अलंकार है, आपके में तो उपमा है, उत्प्रेक्षा है, और कौन सा है, और कौन सा है, मानवीकरण है। चलो बताना भी। तो यहां पर क्या है, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार ही इसका सही जवाब होगा। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण विराम से 24 मात्राएं होती हैं। ये किस छंद का लक्षण है, 24 मात्राएं होती है। तो चंदा मामा दूर के, है ना, पुआ पकाएं दूर आप खाएं थाली में, मुन्ना को दें प्याली में, थाली गई प्याली गई फूट, मुन्ना गया रूठ। तो ये क्या है, रोला, ठीक है। जहां जिस सममात्रिक छंद है, सममात्रिक मतलब इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण तो अक्सर सभी दोहे में होते हैं, सोरठे में होते हैं, चौपाइयों में होते हैं, लेकिन अब इसमें प्रत्येक चरण में विराम से 24 मात्राएं होती हैं, इतना ध्यान रखिएगा, जिसको हम कहते हैं रोला। प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है, प्र धन हार। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं शब्दांश, शब्द नहीं होते बेटा, ये होते हैं शब्दांश, ठीक है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले या पूर्व में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। और एक कोई भी उपसर्ग हो, उसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वो किसी मूल शब्द के साथ मिलता है तो इसका एक नया अर्थ हो जाता है। जैसे प्रहार, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ कोई एक नया शब्द है, मतलब एक शब्द लग रहा है कि हम किसी को यहाँ से हटा देंगे तो अपने आप में कोई एक शब्द है क्या इसमें? यस, इसमें क्या है, प्र है और हार है। हार अपने आप में एक शब्द है, मूल शब्द है। मूल शब्द किसे कहते हैं, सार्थक शब्द को मूल शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं, सार्थक, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है, जिसका कोई अर्थ हो, अर्थ हो, ठीक है, जिसका कोई अर्थ हो वही तो सार्थक है। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी सार्थक शब्द के या मूल शब्द के पहले मतलब पूर्व लगकर एक नए शब्द का निर्माण करें। तो हर अपने आप में एक शब्द है, उसमें क्या लगा हुआ है, प्र, इसलिए ये हो गया प्रहार। तो आई थिंक किसी को भी उपसर्ग या प्रत्यय में तो परेशानी नहीं होगी। जैसे मान लो आ जाए अधोलिखित, क्या आ जाए, अधोलिखित, अच्छे से देखना बेटा, यदि आ गया अधोलिखित, अब इस अधोलिखित शब्द में क्या आपको कोई ऐसा शब्द दिख रहा है जिसका अपने आप में एक अर्थ है? क्या आपको कोई ऐसा अधोलिखित में क्या कोई ऐसा शब्द है? आप छुपा छुपा कर देखा करो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे, हाँ, लिखित तो अपने आप में एक सार्थक शब्द है, ठीक है, मतलब लिखित तो अपने आप में शब्द है, तो यहां हो गया अधो उपसर्ग। लेकिन अधो अधो लिखेंगे नहीं, जहां धो ओ आता है वहां अह आ जाता है, विसर्ग आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां, जब हम इसको अलग करके लिखेंगे तो लिखेंगे अधः लिखित। समझ में आया? इतना ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं पंचतंत्र में। पंचतंत्र में कौन सा समास है? समास, सबसे प्यारे, फेवरेट विषय, हाँ, फेवरेट टॉपिक। कैसे? समास होते हैं 6 प्रकार के। 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? अब तक दादा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है अब तक दादा, बता दूंगी। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है वहां होता है द्विगु समास। क्योंकि समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। यदि पूर्व पद संख्यावाचक है, निसंकोच लगा दो, ये द्विगु समास है, ठीक है, समझ में आया? पूर्व पद जिसमें संख्यावाचक होगा, इसमें क्या है, पंच मतलब 5, इसलिए ये द्विगु समास है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं बताओ? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? कह रहे होगे 8। यदि मैं तुमसे पूछूं बताओ जल्दी कौन कौन से होते हैं? बिना किताब खुले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, बताओ। विधिवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, 5 हो गए, संदेहवाचक, आज्ञावाचक हो गया, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाचक, हो गए 8। ये 8 हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो आपको बिल्कुल जुबानी, मुंह जुबानी याद
होना चाहिए, इधर उधर किताब खोलने की जरूरत ना पड़े। तो कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसी ट्रिक्स, और बाकी मैं पूरा बताऊंगी आपको पढ़ाते समय। सारा का सारा आप अच्छे से अपने की पॉइंट्स यहां वहां चिपका लो सब, ताकि उठते बैठते जागते सोखते आप देखते रहो और वो आपके जहन में, मन में, मस्तिष्क में रहें। आंसू का तत्सम रूप क्या है? अब तत्सम क्या है? तत्सम मतलब होता है संस्कृत तत्सम, ठीक है। तो रोना आंख, अंशु अश्रु, तो तत्सम मतलब संस्कृत में कहते हैं आंसुओं को अश्रु, ठीक है। कर्मवाच्य में प्रधानता, वाच्य कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। समझ में आया? तो कर्तृवाच्य में होती है कर्ता की प्रधानता, कर्म में होती है कर्म की प्रधानता, भाव में होती है भाव की प्रधानता। सिंपल, ये है प्रधानता। प्रधानता मतलब मुख्य रूप से। तो जब कर्मवाच्य है मतलब कर्म की प्रधानता है, कहने का मतलब सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। क्रिया भी कौन सी रहती है इसमें? सकर्मक। ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन, ठीक है। चलते हैं निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहते हैं। बचपन से आप सुनते भी आ रहे हैं, अब तो आप अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाते होंगे। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है? क्या मनुष्य सर्वनाम है? नहीं, संज्ञा है। क्या बचपन? ये भी भाववाचक संज्ञा है। कोई, कोई खड़ा है, मतलब यही सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम है क्योंकि हम उसका नाम नहीं बता रहे हैं कि वो कौन है। यदि नाम होता तो वो संज्ञा होता। अब हम चलते हैं वर्णात्मक प्रश्नों की तरफ। बहुत अच्छे से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी हमने पूरे के पूरे 20 नंबर प्राप्त कर लिए हैं। क्या वास्तव में आपकी तैयारी इस तरह से चल रही है कि आपका 20 में से 20 ही आना चाहिए? और बेटा ऐसा बिल्कुल मत करना कि उत्तर तो आपने सही चयन किया है और जो OMR शीट में जब आप फिल करेंगे तो उसको आप बिल्कुल ऐसे लाइटली कराएंगे कि मैंने तो भर दिया गोला। मत करना ऐसा। स्कैन होगा तो आपका गोला गोला भरा हुआ नहीं दिखाएगा, वो ब्लैंक दिखाएगा और आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। इसलिए इस गोले को इतने अच्छे से भरना, स्पीड ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा भरो कि OMR शीट ही फट जाए। आराम से करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। पूरा फिल करना और बॉल पेन का ही यूज करना है, जेल पेन का यूज नहीं करना है। समझ में आया? अब हम चल रहे हैं अपने वर्णात्मक प्रश्नों की तरफ, अर्थात सब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ। अब आप नंबर भी लिखा है 3 दूनी 6, ठीक है। तो 2-2 नंबर के प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रश्न है 2-2 नंबर के। तो आप किस तरह से लिखेंगे? गद्यांश पर आधारित है। आपकी पाठ्य पुस्तक है क्या? देखते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं होती, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इस विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। बिल्कुल आप ही की पाठ्यपुस्तक का है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता भिन्नता ही दिखाई देती है। समझ में आया? जब तक हम किसी बात की तह तक नहीं पहुंचते, हमें बस दिखाई देता है अरे वो झगड़ रहे हैं, अरे वो ऐसे रह रहे हैं। देखो तो कि झगड़े के पीछे प्यार भी है। हम क्यों सबकी बुराइयों को खोजने में लगे रहते हैं? हमें ध्यान देना है सिर्फ अच्छाइयों पर। अब उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। संदर्भ मतलब ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। क्या ये भारतीय संस्कृति का पाठ है? याद आया? गद्यांश आपकी पाठ्यपुस्तक भारतीय संस्कृति एक पाठ है, क्या उसका ये है? देखते हैं। लेखक ने भारतीय ओहो देखो तो, अक्ल से काम लोगे तो पाठ का नाम तो यहीं लिखा है, संदर्भ तो आपको यहीं से मिल जाएगा। रही बात लेखक की, तो पाठ के नाम के आगे लेखक का नाम लिखो, लेखक के नाम के आगे जन्म और मृत्यु लिखो और उनकी रचनाएं लिखो। आपका एक काम करोगे, आपके 4 काम सध जाएंगे। दोहा सुना है? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एकाग्रचित होकर पढ़ोगे तो एक काम करोगे, उसके पीछे आपके सारे के सारे काम अपने आप होते जाएंगे। बस ध्यान लगाकर पढ़ो। तो अब यहाँ भारतीय संस्कृति पाठ का नाम मिल गया। अनेक देशों का समूह क्यों है आप देख सकते हैं, उत्तर आपको मिल ही जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। अब जो भी दिया है उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको, और भी उसमें एड ऑन करके। उत्तर हम देखते हैं कि ऊपर गद्यांश का संदर्भ क्या है।
अब यह व्याख्या, लेखक कहते हैं कि हमारे देश में न केवल प्राकृतिक विविधता है, अब तो धार्मिक विविधताएं भी विद्यमान है। विश्व के सभी धर्मों के अनुयायी मतलब मानने वाले, फॉलोअर्स, अनुयायी मतलब असंख्य धर्म संप्रदाय तथा विचारधाराएं हमारी भारतीय संस्कृति को उत्कृष्ट बनाती हैं। उसी प्रकार अनगिनत बोलियां हमारी संस्कृति को संपन्न करती हैं। सर्वधर्म समभाव हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का मूल मंत्र है। क्या है? याद रखिएगा, सर्वधर्म समभाव मतलब सभी धर्मों के प्रति समान भावना। इतना याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का यही मूल मंत्र है, सर्वधर्म समभाव। हमारी संस्कृति सभ्यता की भिन्नताओं को देखकर कोई अनजान व्यक्ति ऐसा अनुभव कर सकता है कि भारत एक देश न होकर विभिन्न देशों का समूह है। इसी प्रकार भारत एक जाति धर्म न होकर अनेक जातियों धर्म का समूह है, जैसे अनेक राष्ट्रीयताओं में गिना जाता है। जब हम भारतीय संस्कृति को सभ्यता की गहराई से देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति अनेक संस्कृतियों का समावेशन करके भारतीय संस्कृति की उच्चता और अधिक गौरवशाली बनाती है। समझ में आया? अब किसने लिखा था? पहला जो था वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। निबंध का नाम भारतीय संस्कृति है। प्रसंग क्या आया? प्रसंग आया कि यह गद्यांश भारत की विविधता, विभिन्न धर्मों, भाषाओं और जातियों के सह अस्तित्व को दर्शाता है, जिससे भारत एक देश ना होकर कई देशों का समूह प्रतीत होता है। प्रसंग मतलब हम संक्षिप्त में बताएंगे कि इसमें दिया क्या है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत में दुनिया के लगभग सभी धर्म और मतों के मानने वाले लोग थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जिस तरह भारत में बोलियां, तभी तो अपनी जमी अपना गगन अपना चमन सब एक है, कह दो जमाने से कि हम सब एक हैं, है ना। और रंग बिरंगी मतलब कितनी सारी बोलियां हैं, कितनी सारी भाषाएं, कितने सारे त्योहार हैं, कितनी सारी जातियां हैं, कितने सारे धर्म हैं, फिर भी हम सब एक हैं, सब एक हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप व्याख्या कर देंगे। अब इसी में आया है अथवा, या तो आप वो करेंगे या तो आप ए करेंगे, ये वाला करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत करना कि उसका आपने पहला प्रश्न कर दिया, इसका आप दूसरा कर दें। नो बेटा, गलती से भी गलती मत करना। या तो आपको पहला पूरे तीनों प्रश्नों करना है, या फिर अथवा के बाद जो दिया है उसके तीनों प्रश्न करना है, तभी आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं है कि उसके एक प्रश्न कर दिया, फिर इसका दूसरा कर दिया, फिर उसका तीसरा कर दिया। ऐसा करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ नहीं करना है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। इसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। तरुण मतलब युवा। ठीक है, उनके स्थान में तरुणा का फिर दूसरा दल आएगा। कहने का मतलब ये समय तो रुकता है नहीं, हम भी कभी बच्चे थे, सास भी कभी बहू थी, है ना। ठीक उसी प्रकार से आप भी कभी बड़े होंगे, फिर हम भी कभी बूढ़े होंगे, फिर आपसे छोटे छोटे बच्चे आएंगे, आप उनके सीनियर हो जाएंगे। कहने का मतलब कि ये समय चलता रहता है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात होती है। जो भविष्य का स्वप्न देखेगा, दोनों के ही स्वप्न सुखद होंगे, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का अर्थ क्या है? पहले हमें व्याख्या करना है, फिर संदर्भ प्रसंग तो आपको पता होना ही चाहिए। लेखक साहित्य के सुधार की प्रक्रिया का प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि आज का युवा साहित्यकार वर्तमान में भूत और भविष्य को समाहित करते हुए प्रगतिवादी साहित्य की रचना कर रहे हैं, क्योंकि उनके साहित्य में भविष्य के गौरव का वर्णन किया है। भविष्य ऐसा होगा, भविष्य वैसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, सपने दिखाई दे रहे हैं, दूर के ढोल सुहावने। बट याद रखना है हमें कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है, हमें रास्ते से नहीं भटकना है। सलाहकार कौन है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम किसकी सलाह ले रहे हैं, हम किसकी संगति में रह रहे हैं, तब जाकर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। ठीक है, अब जैसे रामायण हुई, महाभारत हुई, सलाहकार कौन थे? एक के शकुनी मामा, दूसरे के श्री कृष्ण। कौरवों के थे शकुनी मामा सलाहकार, उनको गर्त में धकेलते गए, और सिर्फ 5 पांडवों के सलाहकार थे श्री कृष्ण। तो वो 5 होकर भी विजयी भय, और वो 100 भाई थे, 100, और भी कितनी सारी नारायणी सेना भी थी, फिर भी वो पराजित हुए। तो सलाहकार कौन है, हम किसकी संगति में रहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। सिर्फ हमें जो सही लग रहा है ऐसा नहीं है कि वही सही हो। हम अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से, अनुभवी व्यक्तियों से जरूर हमें सलाह लेते रहना चाहिए, ताकि हमें सही में सही का पता चल सके। नहीं तो हम उम्र के लोग तो किसी को भी सही कहेंगे तो उसको आंख बंद करके आप भरोसा नहीं करेंगे। समझ में आया?
क्या दिया है? आज के युवा लेखक भी एक दिन वृद्ध होकर अतीत के गौरव का गुणगान करेंगे। वे वर्तमान से असंतुष्ट होकर अन्य साहित्य रचना का सृजन आरंभ करेंगे। भविष्य के लिए चिंतित रहेंगे। युवाओं से भविष्य की दूरी है, वृद्धों के अतीत की। दोनों वर्गों को एक स्वप्न अच्छे सुखद लगेगा। मानव जाति का स्वभाव यही होता है कि जो वस्तु उसकी पहुंच से दूर होती है उसे वह पाना चाहता है। इसलिए कहा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लेखक कह रहे हैं कि आज के प्रगतिशील साहित्य जो भविष्य के लिए लिखा जा रहा है वह जल्द ही पुराना हो जाएगा, क्योंकि हर चीज परमानेंट नहीं होती। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ना हम ना कोई वस्तु, सब कुछ बिल्कुल परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि जो है सो वही होगा। ठीक है, तो यहां पर आप इस तरह से बहुत बेहतरीन तरीके से आप उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का अर्थ पूछा था, तो प्रगतिशीलता से तात्पर्य है कि आज का युवा साहित्यकार वर्तमान में भूत और भविष्य को समाहित करते हुए प्रगतिवादी साहित्य की रचना कर रहा है, क्योंकि उसके साहित्य में भविष्य के गौरव का वर्णन किया है कि ऐसा होगा वैसा होगा। सिर्फ सपनों में जीना नहीं है, सपनों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करना है। सिर्फ सपने देखने से ही सपने पूरे हो जाते तो सब सोते ही रहते या सब ख्यालों में खोते ही रहते। जो सपना देखा है उसके लिए दिन रात एक करके मेहनत भी करनी है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी हमने क्या देखा था? गद्यांश पर। अब देख रहे हैं हम पद्यांश पर। ओ वाओ, रसखान जी का है क्या? मोर पखा सिर ऊपर राखो, मोर पखा सिर ऊपर राखो, गुंज की मार गले पहनूंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी वन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भावत सोही मेरो रस खान। क्या है? भावत वो ही मेरो रस खान, जो तेरे कहे सब स्वांग कहूंगी। ये रस खान है ना। या मुरली मुरलीधर की अधराना धरी, अधराना धरूंगी। रस खान जी जो कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते थे माने जाते थे नहीं थे ही, क्योंकि उनका नाम वास्तविक था सैयद इब्राहिम। कृष्ण के इतने बड़े भक्त हुए कि उन्होंने अपना नाम बदल दिया और रस खान हो गए। अपना जन्म स्थान छोड़कर वृंदावन में जा बसे और क्या कहते थे कि हे प्रभु, मुझे बस आपकी कृपा चाहिए। अब ये वाला जो पद है उसमें यही है कि एक सखी गोपी जो है वो दूसरी सखी से क्या कहती है कि वे कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि वे स्वयं कृष्ण बनना चाहती हैं। कैसे? मोर पखा सिर ऊपर राखो, गुंज की मार गले पहनूंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी धन, गोधन ग्वालन संग फिरूंगी। मतलब मैं ही कृष्ण हो जाऊंगी, इतना प्रेम करती हूं मैं कृष्ण से। मोर पखा का मुकुट पहन लूंगी, फूलों की माला, हाथ में लकड़ी, और मैं चलूंगी ग्वालों के साथ गाय चराने। ठीक है, मेरे क्या है, जो जो कृष्ण करते हैं, जिस तरह की लीलाएं कृष्ण रचते हैं वो सारी लीलाएं मैं भी करना चाहूंगी। क्या है? सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधराना धरी, अधराना धरूंगी। ये जरूर आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसमें अलंकार भी छुपा है। मुरली मुरलीधर अनुप्रास तो है, लेकिन जब कभी शब्द आवृत्ति हो रही हो, शब्दों का रिपीटेशन हो रहा हो और अर्थ अलग हो, कौन सा अलंकार होता है? पढ़ा है? यमक अलंकार होता है। मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधराना। अधरान मतलब होठों पर, अधरों पर, और अधरा न मतलब अधरों पर नहीं। लेकिन वो मुरली से गोपियां ईर्ष्या करती हैं। क्यों? सब पूरे समय कृष्ण अपने निकट रखते हैं उसको, इसलिए गोपियां मुरली से ईर्ष्या करती हैं। अब लिखना है संदर्भ, तो रसखान के सवैये हैं, कवि रसखान है। अंश की व्याख्या करना है, वियोग में व्याकुल गोपियां कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण मतलब इमिटेट करना चाहती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण करूंगी, गुंज की माला अपने गले में पहन लूंगी, पीला पीतांबर ओढ़कर लकड़ी अपने हाथ में लेकर जंगल में ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाऊंगी। तुम जो लीलाएं करने को कहोगी ना वो सब करूंगी। अर्थात जो लीलाएं, जो क्रीड़ाएं श्री कृष्ण करते हैं वो सारी की सारी लीलाएं मैं करूंगी, परंतु मैं उस बांसुरी के अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी? देखो, नहीं रखूंगी जो श्री कृष्ण के अधरों पर अत्यंत सुशोभित लगती है। क्यों? क्योंकि बांसुरी गोपियों को अपनी सौतन जैसी प्रतीत होती है, उससे ईर्ष्या करती हैं वो कि जब देखो जब उनके अधरों पर रहती है। ये भी कोई बात हुई? हमसे तो कृष्ण इतने अच्छे से बात नहीं करते, मुरली हमेशा उनके पास रहती, तो जलन है उनके मन में, ईर्ष्या है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के अधिक मतलब मुंह पर ही लगी रहती है। रचेता है सुजान रसखान।
रसखान जी हैं। प्रसंग कृष्ण में लीन एक गोपी अपनी सखी से बात कर रही है, कृष्ण की भक्ति के लिए उनके सभी रूप धारण करने को कहती है। यह पद कृष्ण भक्ति प्रेम समर्पण को दर्शाता है। गोपी कृष्ण के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन मुरली से ईर्ष्या करती हैं। मुरलीधर मतलब मुरली बांसुरी जो उनके अधरों पर रखी रहती है, उसमें अधर मतलब होठों। गोपी कृष्ण के प्रति अपने प्रेम ईर्ष्या को व्यक्त कर रही है। कृष्ण के सभी रूप धारण करेगी, लेकिन कृष्ण की मुरली से उसे अत्यंत ईर्ष्या है, क्योंकि वो उन्हें अपनी सौतन की तरह लगती है। मोर पका सिर ऊपर रखो, ये हो गया, अभी मैंने समझा ही दिया है, ठीक है। अब या तो आपको वो वाले करना है पूरा, या तो फिर ये वाला करना है। मैं बार बार कहूंगी बेटा, ऐसा भूल कर भी मत करना कि पहला पद आपको आ रहा है, पहला आंसर उसका आ रहा है, हम पहला इसका आंसर कर देते हैं, दूसरा हम इसका कर देंगे। नहीं, पहले पहला करना है तो पूरे उसी के करिए, यदि दूसरा करना है अथवा वाला तो तीनों फिर इसके करिए। उधव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय जसुमनि अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल रंग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जन। अब ये है सूरदास जी की रचना। सूरदास भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं और हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास जी को कहा जाता है। याद रखिए, हिंदी साहित्य का सूर्य, हिंदी साहित्य का सूर्य कौन है? सूरदास जी। ये बहुत बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं ना, पूछ लिया जाता है, तो आप अभी से याद कर लो, रखो याद। क्या है? उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ में आपको लिखना है पाठ का नाम, कवि का नाम, अंश की व्याख्या, कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं। विस्मृत मतलब भूलना, भूलते नहीं है, भूलना नहीं है, ठीक है। प्रसंग है पद्यांश में सूरदास। अब आपको संदर्भ तो पता ही है ना कि ये लिया है सूरदास जी, इसके रचयिता हैं। प्रसंग क्या है? प्रसंग मतलब इसमें क्या दिया है, इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं सूरदास जी। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। क्योंकि जब उद्धव जी गोपियों के पास गए और गोपियों को उन्होंने योग शिक्षा देना प्रारंभ की, गोपियों की जो मनोदशा थी, गोपियों ने क्या उनको शिक्षा दी? महाज्ञानी उद्धव, ब्रह्मज्ञानी उद्धव घुटने टेकने पर विवश हो गए। गोपियों के वाक चातुर्य मतलब बोलने की चतुराई के आगे उद्धव निशब्द हो गए। और फिर वही सारी बातें वे कहते हैं आकर कृष्ण से कि मैं परास्त हुआ, मुझे लगता था कि मैं उन भोली भाली गोपियों को समझा दूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे ही समझा दिया। उन्होंने क्या कहा? सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, जोग नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। हमारे लिए तो ये योग जो लाए हो ना तुम, वो कड़वी ककड़ी के समान त्याज्य है। जाओ योग का संदेश उन लोगों को सौंपो जिनके मन चक्री के समान घूमते हैं, जिनके मन स्थिर नहीं है, अस्थिर हैं। क्योंकि हमारा तो मन श्री कृष्ण में पूरी तरह से रमा हुआ है, स्थिर है, इसलिए हमें योग की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को तुम ज्ञानी समझते हो? अरे जाओ जाओ कह दो अपने राजा से कि राजा का कर्तव्य नहीं है क्या याद उसको? लगता है वो भी बड़ा ज्ञानी हो गया है। मतलब ये सारी बात जब गोपियां कहती हैं उद्धव जी से, उद्धव जी अपने आप को उनके सामने परास्त पाते हैं और श्री कृष्ण से जाकर सारे अपनी मन की व्यथा कहते हैं। फिर श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ, मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं, वहाँ के कुंजों की घनी छांव मुझे भुलाए से भी नहीं भूलती। प्रातः काल माता यशोदा नंद बाबा जो मुझे देखकर हर्षित होते थे, खुश होते थे, वो भी नहीं भूल सकता। हर समय स्मरण होता है माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी दही बड़े प्रेम से खिलाती थी, गोपियां ग्वाल बालों के साथ में खेल करता था, हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था। ये सब बातें याद आती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी भला कौन मिल सकता है? तो श्री कृष्ण अपनी बातें सुनाते हैं। वहीं पर यदि उद्धव की बातें आ जाए तो आप इस तरह से बता सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। यह पद सूरदास के सूर सागर से लिया गया है, जो कृष्ण के मथुरा प्रवास के दौरान उनके मन की स्थिति को ब्रज के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाता है। जब वो जा रहे थे कंस का वध करने के बाद, अब वो वहीं रहना है, वृंदावन छोड़ना है उनको, तो वो उनकी सारी बातें उद्धव को बताते हैं। प्रातः समय जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत। जसुमती यशोदा मैया, ठीक है, सुना है ना? यशोमती मैया से
बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। मतलब बहुत लाड दुलार मैया यशोदा, जिगर का टुकड़ा, और हर बच्चा अपनी माता का जिगर का टुकड़ा ही होता है। श्री कृष्ण को ब्रज की निम्नलिखित बातें बिल्कुल याद आती हैं और वे उन्हें कभी भूल नहीं पाते। प्राकृतिक सौंदर्य, वृंदावन गोकुल के वन, उपवन, गनी कुंजों की शीतल छाया, जो कि उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसको आप अच्छे से पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको अंक अच्छे मिलेंगे। माता पिता का स्नेह, बाल लीलाएं, कैसे अपने बाल गोपालों के साथ दही की हांडी तोड़ना, फिर एक के ऊपर एक चढ़ के पिरामिड बनाकर दही खाना और दही बिखरा भी देना कि सारे मित्रों को भी मिल जाए। फिर गोपियां अच्छे से जल भर के मटकी ले जा रहे हैं, दिया पत्थर गोपियों की मटकी फोड़ दी। फिर मटकियों की शिकायत, दही चुराने की शिकायत यशोदा मैया से करती, वो भी उनको सारी बातें याद आ रही हैं। कहने का मतलब वो अपने बचपन की, अपनी बाल लीलाओं की याद करते हैं। अब है वर्णात्मक प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत पता है और आपको इसको हिंदी में करना है। इयम नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली, मतलब ये नगर बहुत सारे धर्मों का संगम स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी तुलसीदासा, अन्य च बहवः। महात्मा अत्रागत्य स्वीयान विचारणा प्रसारण्य न केवल दर्शने साहित्य धर्म अपितु कलाक्षेणी इयम नगरी विविधताम कलाना शिलान्य च कृत लोके विश्रुता अत्रिवत कोशिया शटिका देशे देशे सर्वत्र बंध्य। अब इसका आपको हिंदी में लिखना है। यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और कई महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार कर रहे हैं। न केवल दर्शन, साहित्य या धर्म के क्षेत्र में, बल्कि कला और शिल्प के क्षेत्र में भी यह नगरी अपनी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, कौशिक शाटिकाएं देश विदेश में हर जगह पसंद की जाती हैं, मतलब स्पृह की जाती हैं, पसंद की जाती हैं, स्पृह की जाती हैं। ये एक और है, दिए गए अब अस्माकं संस्कृति यदा गतिशीला वर्तते मानव जीवन तु संस्कृतियम एषा यथा समय नवा नवां विचारधारां स्वीकरोति नवां शक्ति च प्रप्नोति अत्र दुर्गः नास्ति यत् युक्ति युक्तं कल्याणकारी च तत्रं सहस्रगृहीति भवति एतस्या गतिशीलः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं तत् सत्य स प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्य आचार्य दृढ़ता चेति। अर्थात हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है, प्रगतिशील रही है। यह मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए समय समय पर नई नई विचारधारकों को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्रदान करती है। इसमें कोई दुराग्रह, किसी पर अड़े रहना नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी युक्ति संगत और कल्याणकारी होता है यहाँ खुशी खुशी उसको स्वीकार लिया जाता है, अपना लिया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है, जैसे सत्य का सम्मान, सभी प्राणियों में समानता का भाव, संभाव जिसको कहेंगे, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। फिर है माता गुरुतरा भूमि खात पित्याश्च तरस्थित्या मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात। अर्थात युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं कि माता भूमि से अधिक महान है, पिता आकाश से भी ऊंचा है और मन वायु से या हवा से भी तेज चलने वाला होता है और चिंता तिनकों से भी अधिक दुर्बल है। अबदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखा स्फुट वक्ता च यो चनाति च पंडित। बिना पैर वाला है लेकिन दूर तक जाता है, अक्षर युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, मुख नहीं है किंतु स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसे जानता है वही पंडित है। पंडित का अर्थ होता है यहाँ ज्ञानी। पंडित कोई जाति तो नहीं है, है ना। पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, जाति तो ब्राह्मण होती है। बहुत से बच्चे या बहुत से लोग समझते हैं कि पंडित मतलब जाति है, जबकि पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। इस खंड काव्य के आधार पर उनके चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। अवतारी पुरुष। अवतारी पुरुष खंड काव्य के आरंभ में ही कवि ने स्पष्ट किया है कि महात्मा गांधी राम, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद, पैगंबर, बुद्ध, कबीर, महावीर
आदि की तरह अवतारी पुरुष हैं जिनका जन्म भारत एवं शेष विश्व के उत्थान के लिए ही हुआ है। कवि का मानना है कि महात्मा गांधी जैसे अलौकिक एवं असाधारण, अलौकिक मतलब जो इस लोक के ही नहीं है, जो एकदम अलौकिक है, असाधारण जो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पुरुषों का कोई धर्म अथवा जाति नहीं होती, जहां उनकी आवश्यकता होती है उनका जन्म वही होता है। मानवीय गुणों के भंडार, महात्मा गांधी का चरित्र मानवीय गुणों का भंडार था। वह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे सदा सत्य के पथ पर चलते थे। अहिंसा उनके लिए सर्वोपरि थी। ठीक है, सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर। उन्होंने आजादी की लड़ाई में अहिंसा को ही अपना सबसे बड़ा शस्त्र बनाया। वे दुश्मन पर भी दया करते थे। करुणा, परोपकार, दया, विनम्रता आदि स्वाभाविक रूप में उनमें विद्यमान थे, उनके चरित्र में थे। हरिजनों के उद्धारक, हरिजन किसने दिया? क्योंकि उनको तो शूद्र कहा जाता था, लेकिन हरिजन नाम दिया गांधी जी ने। हरिजन के उद्धारक गांधी जी सभी मनुष्यों को समान भाव से देखते थे। जाति पाति धर्म के आधार पर भेदभाव करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने आजीवन दलित वर्ग, जिसको शूद्र वर्ग कहा जाता है, उनके लिए काम किया और दरिद्र नारायण कहकर गले लगाया। उनके आश्रम में हरिजनों के आने या रहने पर किसी पर कोई पाबंदी नहीं थी। वे छुआछूत को बहुत घृणित और मानसिक वृत्ति मानते थे। समय समय पर हरिजनों की बस्ती में रहने भी चले जाते थे। मातृभक्त, गांधी जी के जीवन एवं चरित्र पर उनकी माताजी की गहरी छाप थी। वे स्वप्न में अपनी माता को देखकर भाव विभोर उठते थे। वे स्वप्न में दिए गए मां के आदेश को वास्तविक मानकर उसका पालन करते हैं। परोपकार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। परोपकार मतलब दूसरों पर उपकार या दूसरों की भलाई। राष्ट्रभक्त एवं भारत के मुक्तिदूत गांधी जी में देशभक्त की भावना अत्यंत प्रबल थी। उनका पूरा जीवन देश सेवा करने में व्यतीत हुआ। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपनी सारी शक्ति झोंक दी। राष्ट्रभक्ति की भावना से भरकर उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक के बाद एक अनेक आंदोलन चलाए। उनके प्रयासों से अंततः देश को 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिली। अपने निश्चय पर अटल गांधी जी अपने वादों और इरादों के पक्के थे। उन्होंने जो भी प्रण किया उसे पूरा कर कर ही दम लिया। स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें अनेक कष्ट झेलने पड़े, कई बार जेल जाना पड़ा, पत्नी का वियोग सहना पड़ा, परंतु उनका मनोबल कभी दुखी नहीं हुआ, मतलब क्षीण नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। उनके अटल और निर्भीक स्वभाव की झलक निम्न पंक्तियों में मिलती है। मैं घृणा द्वेष की यह आंधी चलने दूंगा ना चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इनको मार गिराऊंगा या इनको मार भगाऊंगा। जन जन में लोकप्रिय गांधी जी कद काठी में अत्यंत साधारण थे, परंतु फिर भी वे सभी वर्गों राज्यों में लोकप्रिय थे। उनके एक आह्वान पर, आह्वान मतलब बुलाने पर, पुकारने पर देश के सभी नागरिक एकजुट हो जाते थे। बापू की कही बात सब लोगों को जादू जैसा असर करती थी। उस समय के राजनेता भी गांधी जी का अनुसरण करते थे, फॉलो करते थे। गांधी जी न केवल गुलामी के आजाद कराने वाले मुक्तिदूत थे, बल्कि दबे, पिछड़े, शोषित, पीड़ितों के लिए भी मुक्तिदूत थे। वे न केवल इस खंड काव्य के अपितु पूरे भारत देश के नायक थे। नायक मतलब होता है हीरो। या फिर जन जागरण और नेतृत्व। गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर अड़ग रहते हुए जनता को संगठित करते हैं। वे लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके राष्ट्रीय भावना उजागर करते हैं। प्रमुख आंदोलन का चित्रण इस वर्ग में दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलन के दृश्यों का वर्णन होता है। इसमें जनता गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करती है। संघर्ष और त्याग। गांधी जी उनके अनुयायियों को अनेक कठिनाइयों, जेल यात्राओं, अंग्रेजों के क्रूर दमन का सामना करना पड़ा। इस दौरान उनका धैर्य, अटूट विश्वास, बलिदान की भावना सब कुछ चरम पर होती है। चरम मतलब एकदम टॉप पर, टॉपेस्ट। उम्मीद और विजय की ओर तमाम बाधाओं के बावजूद गांधी जी कभी हार नहीं मानते। उनकी दृढ़ता एकदम, कहते ना कि एकदम पक्का करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते ना कि ठोकरें गिरा नहीं सकती, है ना, वही है कि उम्र थका नहीं सकती। जनता के अदम्य साहस से स्वतंत्रता की मशाल प्रज्वलित रहती है और यह सर देश की आज़ादी के करीब पहुंचने की उम्मीद जगाता है, जिससे भारत की मुक्ति का स्वप्न साकार हो जाता है। पांचवा प्रश्न आया, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखिए, या फिर ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। या तो कथा वस्तु लिखना है या नेहरू जी का चरित्र चित्रण, दोनों में से कोई एक करना है, या तो मैं आपको दोनों बता दूंगी।
ज्योति जवाहर खंडकाव्य में कवि ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को आदर्श जीवन, संघर्ष, त्याग, राष्ट्रभक्ति को सरल और प्रेरक शैली में व्यक्त किया है, प्रस्तुत किया है। किसमें? ज्योति जवाहर। काव्य की मुख्य कथा वस्तु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विविध पहलुओं और उनके नेहरू जी के महत्वपूर्ण भूमिका पर आधारित है। इस तरह से यहाँ पर पूरा लिखा है। ज्योति जवाहर खंड काव्य में जवाहरलाल नेहरू का चरित्र अत्यंत तेजस्वी, मानवतावादी, विद्वान, राष्ट्रभक्त नेता के रूप में चित्रित किया है। नेहरू जी देश की स्वतंत्रता सर्वोपरि थी। अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध अनेक आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुमुखी था, मतलब एकदम ऑलराउंडर। ठीक है, श्रेष्ठ लेखक भी थे, प्रशासक भी थे, दूरदर्शी राजनेता भी थे, उच्च नैतिक चरित्र के धनी भी थे। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। निर्देशों को ध्यान से जरूर पढ़ना। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखना है, या तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार दौलत का चरित्र चित्रण लिखना है। ठीक हो सही? जब ज्योति जवाहर में या तो आप उनका चरित्र चित्रण लिखिए या उनका सारांश लिखिए। यह सर्ग महाराणा प्रताप की पत्नी रानी लक्ष्मी को समर्पित है, जो उनके कठिन समय में उनके साथ खड़ी रहती हैं। दुख और वैभव का त्याग। रानी लक्ष्मी ने वैभवशाली जीवन देखा, लेकिन अब उन्हें निर्धनता कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। जैसे उनकी रानी तारामती थी शायद, तो वो भी और उनके पुत्र जो थे रोहिताश्व, वो भी उनके साथ रहे। तो ठीक वैसी ही कहानी महाराणा प्रताप की भी है। त्याग और सहनशीलता, ठीक है, देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, आदर्श भारतीय नारी, आत्मबल, प्रेरणा स्रोत। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अग्रपूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अग्रपूजा खंड काव्य के युधिष्ठिर का चरित्रांकन। अब अग्रपूजा या तो कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है या युधिष्ठिर का, मतलब इसी तरह से आएंगे, या तो किसी का चरित्र चित्रांकन करना होगा या तो उसका सारांश लिखना होगा। खंडकाव्य की कथा वस्तु महाभारत के प्रसिद्ध प्रसंग यज्ञ में अग्रपूजा सर्वोच्च सम्मान से संबंधित है। इस काव्य में बताया है कि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ में उपस्थित सभी राजा और महान वीरों के बीच यह प्रश्न उठा कि अग्रपूजा किसे दी जाए, यानी पहला और सबसे बड़ा सम्मान किसे प्राप्त हो। सब लोग अपने मत रखते हैं। अंत में युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण अग्रपूजा के योग्य मानते हैं, क्योंकि कृष्ण न केवल धर्म के पालक थे बल्कि हितैषी, न्यायप्रिय और महान भी थे। ठीक है, ये सब दिया है। जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर या तो नायक का चरित्र चित्रण करना है या प्रथम सर का कथानक लिखना है। तो वो भी यहाँ पर खंड काव्य का नायक सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें कवि ने एक वीर, राष्ट्रभक्त, संघर्षशील और प्रेरणादायी नेता के रूप में माना है। वो बहुत ही मतलब तेजस्वी, कहता है ना कि जिनके चेहरे पर ही तेज लगे, जिनको देखकर हमें एकदम लगे कि वाह, इनकी बातें सुनती रहें, इनका अनुसरण करें, हमें भी इनकी तरह बनना है, वो होते हैं तेजस्वी। ठीक है। जय सुभाष खंड काव्य का प्रथम सर्ग सुभाष चंद्र बोस के स्वभाव, बचपन, साहस, संघर्ष और देशभक्ति पर आधारित है। इसमें कवि ने बताया कि सुभाष बचपन से ही तेजस्वी, शांत लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे, एकदम विल पावर स्ट्रॉन्ग। ठीक है। सर में यह भी बताया कि सुभाष ने अपने जीवन का लक्ष्य देश की स्वतंत्रता को बना लिया। वे किसी भी प्रकार के समझौते के पक्ष में नहीं थे। ठान लिया था कि अंग्रेजों को तो यहां से खदेड़कर भगाना है और मां भारती को जंजीरों से मुक्त कराना है। प्रथम सर का मुख्य सार यह है कि सुभाष का जीवन बचपन से ही वीरता, त्याग, नेतृत्व और क्रांतिकारी भावना से भरा हुआ था, परिपूर्ण था। कवि ने उन्हें एक ऐसे राष्ट्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया जो देश को स्वतंत्र देखने के लिए सब कुछ बलिदान कर देने को तत्पर थे, तैयार थे। पठित काव्यांश के आधार पर मातृभूमि या तो आपको सारांश लिखना है या चंद्रशेखर आजाद का चरित्र। पहली बात तो जितने भी चरित्र चित्रण आ रहे हैं ना, वो इतने अनुकरणीय हैं, इतने बेहतरीन क्रांतिकारियों के बारे में है, देशभक्तों के बारे में है, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में है, जिन्होंने अपनी आज़ादी को दिलाने के लिए, हमारी आज़ादी को प्राप्त करवाने में अपने जान तक की परवाह नहीं की, उनके बारे में। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा और गर्व का और मतलब स्वयं के लिए सम्मान की बात है कि हम उनके बारे में लिखेंगे। तो बहुत अच्छे से लिखना है। ठीक है। इसमें कवि ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों द्वारा लिए गए महान संकल्प का बहुत ही प्रेरणादायक वर्णन किया है। इसमें बताया कि अंग्रेजों का अत्याचार जब बढ़ रहा था तो भारत की जनता पीड़ा दास्ता से करहा रही थी। पूरी तरह कोल्हू के बैलों की तरह उन पर अत्याचार किया जाता था। जब उनको भूख लगती थी तो उन्हें खाया नहीं जा, नींद आती तो सोने नहीं दिया जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। जो द्वारपाल, ये जो खड़े रहते थे ना, सैनिक वगैरह, इतना बुरा बोलते थे कि उनकी बोलना भी ऐसा लगता था जैसे काली सर्पनी जहर उगल रही है। ठीक है।
संकल्प सर का मूल उद्देश्य यह था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय, त्याग और साहस आवश्यक है। मातृभूमि के लिए इसमें चंद्रशेखर आजाद को बहुत साहसी, निडर, स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी क्रांतिकारी के रूप में बताया है। बचपन से ही वे तेजस्वी और निर्भीक थे, मतलब निडर थे। खुद पर भरोसा तो इतना था कि सामने वाले का भरोसा ही टूट जाता था। सबसे बड़ा गुण था अदम्य साहस। वे शत्रु के सामने कभी झुकते नहीं थे। उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद जोड़कर प्रतिज्ञा कर ली थी कि जीवन के अंत तक अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आएंगे, और इस संकल्प को उन्होंने निभाया। कवि ने आजाद को उत्तम नेतृत्व क्षमता वाला क्रांतिकारी बताया है। अनेक युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के मुख्य स्तंभ बने। वे अनुशासन प्रिय, मित्रों के प्रति स्नेही और राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पित थे। उनका जीवन बलिदान, देशभक्ति, आत्मसम्मान, वीरता का प्रतीक है। उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में अंतिम सांस तक संघर्ष किया। अंग्रेजों की बंदूकों से घिरने पर भी आत्मसमर्पण नहीं किया। कर्ण खंड काव्य के आधार पर द्यूत सभा में द्रौपदी सर का सारांश लिखना है या श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। द्यूत सभा, जब वो भांजे पासे खेले जा रहे थे उस समय। अब इसमें द्रौपदी पर हुए अन्याय, कौरवों की क्रूरता, सभा में उपस्थित वीरों की खामोशी का अत्यंत ही मार्मिक चित्रण किया गया है, जिसमें थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े। कहने का मतलब कि जब द्रौपदी का दुशासन द्वारा चीरहरण किया जाता है, सारे के सारे वहां सभासद भरे हुए, बड़े बड़े पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य सब थे, परंतु वो दुराचारी, अत्याचारी उसका द्रौपदी का चीरहरण करता है। और जब बाद में है ना दाव पर लग जाते हैं जो खुद अपने आप को। फिर द्रौपदी न्याय की पुकार करती है, परंतु सभा में बैठे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, अन्य वीर मौन रहते हैं। कौरव पक्ष का अहंकार चरम पर है। दुर्योधन द्रौपदी का अपमान करती है, दुशासन उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का प्रयास करता है। उसी समय द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है और श्री कृष्ण उसकी लाज बचाते हैं। कृष्ण में अत्यंत दिव्य, करुणामय, दूरदर्शी, धर्म रक्षक के रूप में चित्रित किया है। उन्हें केवल योद्धा या मित्र के रूप में नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। द्यूत सभा में द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, तब कृष्ण ने उनकी रक्षा के लिए अदृश्य रूप में प्रकट हुए और उनकी लाज बचाई। करुणामय, रक्षक, स्त्री सम्मान के प्रति संवेदनशील, ये रूप उनका प्रकट हुआ है। वे द्रौपदी की पीड़ा समझते हैं। वे कर्ण को सत्य बताते हैं कि वह रथी नहीं बल्कि कुंती का पुत्र है, मतलब वो रथ चलाने वाले का नहीं है ना। कर्ण को पांडव पक्ष में आने का अवसर देते हैं, परंतु कर्ण धर्म और दुर्योधन के प्रति अपने वचनबद्धता के कारण मना करता है। तो श्री कृष्ण धर्म के रक्षक, वीरों के समर्थक, नेता के रूप में दिखाया है, न्यायप्रिय, दूरदर्शी, करुणापूर्ण। कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकई या आगमन सर्ग। तो कैकई पता ही है आपको, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा, ठीक है। लेकिन माता कैकई ने अचानक से 2 वरदान मांगे। तब के 2 वरदान, जब एक बार युद्ध में राजा दशरथ का पहिया, रथ का पहिया बिल्कुल उसकी म्यानी कमानी टूट गई थी, तो उन्होंने उंगली से करके उनकी रक्षा की थी, जान की रक्षा की थी। तभी दशरथ ने कहा था कि मेरी प्रिय रानी मुझसे 2 वरदान मांगो, लेकिन उसने कहा नहीं मांगना, मुझे नहीं मांगना है। बोले जब मुझे आवश्यकता होगी तब मांगूंगी, जब मुझे जरूरत लगेगी। तो मंथरा जो उसकी सेविका थी, दासी थी, उसके भड़काने पर कहें या यूं कहें कि विधि का विधान था। तो इसमें आपको यही बताना है। कैकई का चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुमुखी रूप में प्रस्तुत किया है। सामान्यतः कैकई को राम वनवास का कारण माना जाता है, परंतु इस काव्य में कैकई के व्यक्तित्व की गहराई, अंतर्द्वंद, मातृभाव का मार्मिक चित्रण किया है। कैकई श्री राम से बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्रेम करती थी। कैकई स्वभाव से वीरांगना, पराक्रमी, दृढ़ निश्चयी महिला है। दशरथ की प्रिय रानी होने के साथ भरत के प्रति अत्यंत प्रेम रखती है। मंथरा के बहका में आकर उसने राम को वनवास दिया। भरत लौट कर आते हैं तो राम का वनवास कारण जानकर कैकई से क्रोधित होते हैं। कौन? भरत। और भला बुरा कहते हैं। कैकई को अपनी भूल का एहसास हुआ। अपराध के कारण स्वयं को दोषी मानते हुए आत्मग्लानि में डूब गई। प्रेम और मोह के कारण भूल करती है, सच्चाई सामने आने पर पछताती है। राम तथा भरत दोनों के हित के लिए हमेशा तैयार रहती है। भरत जब ननिहाल से अयोध्या लौटते हैं तो उन्हें रास्ते में पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार मिलता है और वो देखते हैं कि राजमहल पूरी तरह से शोक, स्तब्धता और निराशा से भरा है। ठीक है, रामायण की कहानी आपने सुनी है। तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। तुमुल खंड काव्य के आधार पर या तो आपको लक्ष्मण का करना है या फिर संक्षेप में लिखना है सौमित्र का।
तो तुमुल खंड काव्य में लक्ष्मण का चरित्र अत्यंत आदर्श, त्यागी, वीर, धर्मनिष्ठ चित्रित किया है। लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम के प्रति अपार प्रेम रखते हैं, भक्ति और निष्ठा रखते हैं। उनका जीवन भाई सेवा और आदर्श पालन का उत्तम उदाहरण है। और भी आपने जाना होगा कि जब श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ दिया जाता है सीता स्वयंवर में, और परशुराम जी क्रोधित होकर सभा में आते हैं कि किसने ये धनुष तोड़ा, वो मेरे सामने आ जाए। तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि इस पुराने से धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, और बहुत सारे उनसे बहस करते हैं। ठीक है, तो वो अपने भ्राता श्री राम को ही अपना ईश्वर मानते थे और उनके प्रति किसी भी तरह का कुछ भी बात सुनना ही पसंद नहीं करते थे। अब है राम मिलन सर्ग। युद्ध के बाद अत्यंत मार्मिक वर्णन है। जब राम विजय प्राप्त करते हैं तो लक्ष्मण घायल होकर अवस्था में पड़े रहते हैं। जब राम लक्ष्मण को बेहोश देखकर उनके पास पहुंचते हैं तो उनका हृदय वेदना करुणा से भर जाता है। यदि लक्ष्मण ना रहे तो विजय का कोई मूल्य नहीं है। यह करुणा भाईचारे की गहराई को उजागर करता है। सौमित्र का उपचार सर्ग। उपचार का विस्तृत वर्णन है। युद्ध में घायल हुए लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं। हिमालय से पूरा पर्वत उठाकर लाते हैं, जिसे वैद्य सुषेण वैद्य है बेटा। कौन है वो? सुषेण वैद्य, जिन्होंने संजीवनी बूटी की दवा बनाकर लक्ष्मण जी को पुनः किया था। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 6वें पर। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। तो ये यहां पर लिखा है 3+2। जब आप उनका जीवन परिचय पूरा दे देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, और जब आप उनकी रचना का भी उल्लेख कर देंगे तो आपको 2 और हो जाएंगे, मतलब पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किसी एक निर्देशों को जरूर पढ़ देना, नहीं तो बहुत से बच्चे गलती में तीनों का थोड़ा थोड़ा लिख कर आ जाते हैं। तीनों तो चेक होंगे नहीं, होगा कोई एक ही चेक, और फिर आपको 1 या 2 नंबर मिलने का डर रहेगा। इसलिए बेटा इन तीनों में से ध्यान रखिएगा कि बहुत अच्छे से, पहली बात तो हमें कम से कम मैं बताऊंगी कौन कौन से शुरू के जो 4-5 चैप्टर्स हैं उनके अच्छे से रचनाकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 बिहार के जीरादेई नामक गांव में। प्रथम राष्ट्रपति, एक महान स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरी की। ये हम पाठ में भी उनका जीवन परिचय पढ़ चुके हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना। प्रमुख रचना भारत एक खोज, जिसमें उन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति, दर्शन का विश्लेषण किया। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया नामक गांव में हुआ। वे हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, लेखक और निबंधकार थे। मतलब कवि भी थे, लेखक भी थे और निबंधकार भी थे। प्रमुख रचना उर्वशी है। उर्वशी याद रखिएगा, दिनकर जी की रचना उर्वशी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती जिले के आगोना नामक गांव में, उत्तर प्रदेश में ही, और हिंदी साहित्य के महान आलोचक, निबंधकार, इतिहासकार, संपादक थे। आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी प्रमुख रचना है। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, या तो आप बिहारी लाल, सूरदास या मैथिली शरण गुप्त। तो बिहारी लाल 1886 से 1964 हिंदी के राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म झांसी के पास चिरगांव में हुआ। ओके, मैथिली शरण गुप्त है ये। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त बेटा हिंदी के राष्ट्र कवि हैं। और यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ हम लिख देते हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये है मैथिली शरण गुप्त। ठीक, इनके बारे में बात की जा रही है, इनके बारे में नहीं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति, परंपरा, राष्ट्रवाद को सशक्त किया। वे छायावाद युग के प्रमुख कवि थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है भारत भारती, जिसमें उन्होंने भारत के गौरवशाली और वर्तमान का मार्मिक चित्रण किया। सूरदास जी का जन्म हुआ 1478 से 1583। मथुरा क्षेत्र में वे भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि और कृष्ण भक्त थे। उनकी काव्य प्रतिभा अद्भुत थी और प्रमुख रचना है उनकी सूरसागर। तो 1478 से 1583। ठीक है, ठीक है। आप बिहारी जी का तो आप पढ़ ही लीजिएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। इसलिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक अच्छे से याद कर लेना है।
इतने अच्छे से लिख लिख कर याद करिएगा, लिख लिख कर याद करिएगा, क्योंकि आपने जो याद किया है वो वहां लिख कर आना है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वाम धनमाम पोति धना धर्म तथा सुखम अस्तो मा सद्गमया तम सो मा ज्योतिर्गमया। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। 4 प्रश्न यहाँ है, उत्तर आपको 2 का देना है। भारतीय संस्कृत मूल किस्म अस्ति, का संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, पूर्व राजा केन सह युद्धम अकरोतः, चंद्रशेखरः का आसीत्। भारतीय संस्कृते मूल धर्म अस्ति, भारतीय संस्कृति सदा गतिशीलः वर्तते, पूर्वरार्सुर्वा युद्धम अकरोतः, चंद्रशेखर एक वीर क्रांतिकारी आसीत्। किसी एक विषय पर आपको लिखना है निबंध, किसी एक या तो पर्यावरण प्रदूषण या विज्ञान अभिशाप या वरदान, यातायात के नियम या जनसंख्या लाभ या हानि। किसी एक विषय पर आपको लिखना है, जो कि देखो आप 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि निबंध का अर्थ होता क्या है। निबंध का अर्थ होता है नियमों में बंधा हुआ। कोई भी विषय जब हम लिखते हैं तो उसमें सबसे शुरुआत हमें करनी होती है प्रस्तावना से या भूमिका से। हमें बताना होता है कि हम क्या बताने वाले हैं, किस विषय के बारे में क्या बताने वाले हैं। आप नियम को समझिए, विषय तो वहाँ कोई सा भी आएगा, क्योंकि जरूर नहीं है कि यहाँ जो दिया है वहीं वो आए। तो आप ये ध्यान रखिए कि निबंध लेखन में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें एक भूमिका तैयार करनी होगी, विषय से संबंधित जो भी है कि हम क्या बताने वाले हैं। फिर हमें उसके अर्थ के बारे में बताना होगा, उसकी उपयोगिता के बारे में बताना होगा। उससे संबंधित यदि आंकड़े लिख रहे हैं तो अति उत्तम, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे जनसंख्या आया, पर्यावरण प्रदूषण आया, ग्लोबल वार्मिंग आया, विज्ञान वरदान या अभिशाप आया, AI आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो उसमें आप इन शब्दों का ध्यान रखिए कि तारतम्यता बनी होना चाहिए, बंदी होनी चाहिए। बिल्कुल आप संकेत बिंदुओं के आधार पर वहां पर निबंध लिख कर आएंगे। उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं ना उपलब्ध होने का उल्लेख हो, या फिर अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को। तो ये तो है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हमेशा बड़ी औपचारिकताओं के साथ लिखा जाता है, जिसमें हमें विषय भी करना पड़ता है। मित्र को है, ये आपका अनौपचारिक है। तो लेकिन इसमें भी आपको संबोधन, अभिवादन सबका ध्यान रखना होगा। इसमें आपको संबोधन मतलब आप किसको लिख रहे हैं, प्रिय मित्र। प्रिय मित्र के बाद आप क्या कहेंगे, सहिष्णु नमस्कार, तो वही होता है अभिवादन, कि आपने ग्रीट कैसे किया उनको, अभिवादन। इन बातों का ध्यान रखिएगा तो आपका निबंध आपका पत्र बहुत अच्छे से जाएगा। सेवा में उप स्टेशन अधीक्षक, पश्चिम मध्य रेलवे, विषय ट्रेन में सफाई सुविधाओं के अभाव संबंधी शिकायत। ये हो गया विषय, ये हो गया पता। महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, महोदय, बिल्कुल महोदय मतलब होता है सर। सर इंग्लिश शब्द है, सर का हिंदी महोदय है, मैडम का हिंदी महोदया है। वहाँ सर और मैडम नहीं लिखना है बच्चे, वहाँ महोदय या महोदया यदि आया ऐसा, ठीक है। फिर भवदीय, भवदीया, भवदीय पुल्लिंग के लिए, भवदीया स्त्रीलिंग के लिए। मान लो वहाँ प्रदीप की जगह आता कि आप प्रीति हैं, तो आप क्या लिखते हैं, भवदीय, भवदीया। तो ये था हमारा यूपी बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर दिया गया था, ठीक है। इसी को मैंने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया। आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से इसको सुना, धैर्यपूर्वक समझा, और मैंने बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे आपको हर एक प्रश्न को समझा दिया है। जल्दबाजी नहीं करना है, आपको जितना समय दिया जाएगा उससे 10-15 मिनट पूर्व आप पूरे प्रश्न को सॉल्व कर लें, पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लें, ताकि क्रॉस चेक भी कर सकें। 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है उसमें आप अच्छे से प्रश्नों को पढ़ेंगे और निर्देशों को ध्यानपूर्वक देखकर उसका पालन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करना है और बने रहना है हमारे साथ। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।